सावन का महीना, हर और हर हर महादेव की जयकारे। नदियों के तट से लेकर कैलाश की चोटी तक गूंजता रुद्राभिषेक का स्वर। भक्तगण गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र से अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि सभी देवी देवताओं की पूजा में उपयोग होने वाला शंख शिवजी के जलाभिषेक में क्यों वर्जित माना गया है? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, सच में भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। प्राचीन समय की बात है। एक दैत्यराज था जिसका नाम दंभ था। दैत्यराज दंभ संतानहीन था। पुत्र प्राप्ति की लालसा लिए उसने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उसकी घोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, वत्स दंभ, मांगो क्या वर चाहिए। दैत्यराज ने विनम्र होकर कहा, प्रभु मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर सके। भगवान विष्णु ने उसकी बात सुनकर तथास्तु कहा। समय आया और दैत्यराज दंभ के घर जन्मा एक तेजस्वी विशालकाय पुत्र, जिसका नाम रखा गया शंखचूड़। जब शंखचूड़ युवा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और शंखचूड़ को आशीर्वाद देने आए। शंखचूड़ से ब्रह्मा जी ने बोला, वत्स, मांगो जो चाहते हो। शंखचूड़ ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को श्री कृष्ण कवच प्रदान किया और कहा, यह कवच तुम्हें तीनों लोकों में अजय बनाए रखेगा। साथ ही ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ को धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह का आशीर्वाद भी दिया। तुलसी देवी पवित्रता, परम सती और महान तपस्विनी थी। शंखचूड़ का विवाह परम सती और महान तपस्वी देवी तुलसी से हो गया। वरदान प्राप्त होते ही शंखचूड़ का अहंकार बढ़ने लगा। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता पराजित हो गए। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे, लेकिन विष्णु जी बोले, शंखचूड़ दैत्यराज दंभ का पुत्र है, जो कि मेरे ही वरदान द्वारा है। मैं उसका वध नहीं कर सकता। तब सभी देवता भगवान शंकर के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भोलेनाथ करुणा निधान है। वे तुरंत देवताओं की रक्षा हेतु तैयार हो गए। परंतु भोलेनाथ भी शंखचूड़ को युद्ध में परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि शंखचूड़ के दो रक्षक थे, श्री कृष्ण कवच और उसकी पत्नी तुलसी का पति धर्म। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे शंखचूड़ के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से श्री कृष्ण कवच दान में मांग लिया। धर्म के पालन हेतु शंखचूड़ ने भी कवच भगवान विष्णु को दान में दे दिया। वो नहीं जानता था कि ब्राह्मण रूप में भगवान विष्णु सामने है। फिर भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण किया और देवी तुलसी के पास पहुँचे। इसके बाद तुलसी का पतिव्रत भंग हुआ। इससे शंखचूड़ की अमरता भी समाप्त हो गई। अब शंखचूड़ के पास जो दो कवच थे वो दोनों ही खत्म हुए। अब समय आ गया था शंखचूड़ के अंत का। भगवान शिव ने अपने विजय नामक त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। कहा जाता है कि शंखचूड़ की मृत शरीर की हड्डियों से ही शंख उत्पन्न हुआ। शंखचूड़ देवी तुलसी का पति था और देवी तुलसी के पति का वध शिवजी ने किया था। इसलिए उनकी पूजा में न तो शंख बजाया जाता है और न ही शंख से शिवजी का जलाभिषेक किया जाता है, और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को कभी भी तुलसी अर्पित नहीं की जाती। यह सब शंखचूड़ के वध की स्मृति से जुड़ा है और भगवान शिव के प्रति तिरस्कार के समान भी माना जाता है। अंततः शंख का उपयोग केवल विष्णु पूजन, महालक्ष्मी पूजन और कल्याणकारी कार्यों में ही किया जाता है।
भोलेनाथ के अभिषेक में कभी नहीं। हर नियम के पीछे छुपा होता है कोई गहन पौराणिक रहस्य, हर परंपरा से जुड़ा होता है कोई आध्यात्मिक तात्पर्य। यह कथा न केवल शिव पुराण का गुढ़ ज्ञान देती है, बल्कि हमें सिखाती है कि कभी भी किसी वस्तु या नियम को बिना समझे तुच्छ न माने, क्योंकि उसके पीछे हजारों वर्षों की तपस्या, ज्ञान और आशीर्वाद छुपा होता है। तो ये कहानी थी शंखचूड़ और तुलसी माता की, जिससे हमें पता चलता है कि आखिर क्यों भोलेनाथ का शंख से अभिषेक नहीं किया जाता और क्यों भोलेनाथ को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। वीडियो डेस्क जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें